सो हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं अपना चैप्टर 2 अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। उसमें हमने आज अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट किया है, स्वैपिंग एंड ग्रुपिंग। सो उस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। सो हम स्टार्ट करें टू टर्म्स के साथ। एग्जांपल 6 है, मधु इज फ्लाइंग अ ड्रोन फ्रॉम अ टेरेस। द ड्रोन गोज 6 मीटर अप then 4 meter down. Write the expression, show how high the final position of the drone is from the terrace. देखो वो पहले ड्रोन 6 मीटर अबव गया, देन वहां से 4 मीटर डाउन आया। अब उसकी पोजीशन में कितना है? डाउन 2 मीटर। तो अब टेरेस से कितनी पोजीशन अबव है? वो 2 मीटर। अब उस एक्सप्रेशन को हम कैसे लिखेंगे? 6 प्लस माइनस 4 और 2 आ गया। अगर हम इसको स्वैप कर दे तो क्या बनेगा? स्वैप मतलब अब उसकी पोजीशन आगे पीछे कर दे। मीन्स जहाँ 6 है वहां पे -4 कर दे और -4 के प्लेस पे 6 कर दे। देखो हमने लिख दिया -4 प्लस 6। तो आंसर क्या आएगा? प्लस माइनस माइनस। 4 में से 6 माइनस हुए 2। साइन हमेशा बिगर वैल्यू का आएगा तो पॉजिटिव। तो क्या चेंज हुआ? नो। I have already know that the swapping the term does not change the sum when both terms are positive number. ये हमें पता था कि जब भी पॉजिटिव नंबर्स की टर्म्स हो तो स्वैपिंग में कोई चेंज नहीं आता। Will this hold when there are the terms having negative number as well? Take some more expression and check. कहते यही बात अगर नेगेटिव नंबर हो तब भी यही बात होती है, स्वैपिंग में कोई चेंज नहीं आता। सो हम एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मैंने सामने एग्जांपल ले लिए। सपोज हमने ले लिया -5 एंड -7। यहाँ बीच में पॉजिटिव साइन है। माइनस प्लस माइनस माइनस, आंसर क्या आएगा? माइनस का 12। अगर स्वैप कर दे तो आंसर -7 -5 -7 प्लस माइनस -5 7 5 12, साइन नेगेटिव का। देखो हमारा सेम ही आंसर आया, नेगेटिव टर्म से भी कोई चेंज नहीं आता। Can you explain why this is happening using the token model of integer then we saw in class 6 NATO textbooks of mathematics? इसको क्या तुम टोकन मॉडल से शो कर सकते हो? कर सकते हैं, बहुत इजीली। सपोज देखो यहाँ पे देते -3 प्लस माइनस। तो यहाँ पे पहले कितने नेगेटिव के टोकन है? 3 प्लस फिर कितने टोकन है नेगेटिव के? 2 नेगेटिव। तो टोटल नेगेटिव टोकन कितने हो गए? 5। यहाँ पे 5 नेगेटिव के टोकन। स्वैप कर देते हैं, क्या आता है? -2 प्लस माइनस। पहले कितने नेगेटिव टोकन है? 2। इसमें क्या ऐड करना है? नेगेटिव के 3 टोकन। 2 नेगेटिव टोकन में 3 नेगेटिव टोकन ऐड किए, कितने बन गए टोटल? नेगेटिव के 5 टोकन। क्लियर है? नाउ कंसीडर एन एक्सप्रेशन हैविंग 3 टर्म्स। अब हमें पहले हमने 2 टर्म्स के साथ किया था वर्क, अब 3 टर्म्स आ गई। -7 प्लस 10 एंड -11। लेट अस ऐड दीज टर्म्स इन द फॉलोइंग 2 डिफरेंट ऑर्डर। देखो हमने अब 3 टर्म्स है, पहले हमने ले लिया -7 प्लस 10 -11। पहले हम क्या करेंगे? हम -7 में प्लस 10 कर लेते हैं। पहले प्लस माइनस माइनस, 7 में से टाइम गया 3, साइन बिगर वैल्यू का तो प्लस का ही साइन आएगा। अब -11 करते हैं। 3 -11 प्लस माइनस माइनस, 11 में से 3 गए 8, साइन बिगर वैल्यू का। 11 बिगर वैल्यू तो क्या साइन आएगा? माइनस का। अब नेक्स्ट केस में हम पहले 10 और 11 को सॉल्व करें। प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या बनेगा? 11 में से 10 गए 1, साइन बिगर वैल्यू का 11 नेगेटिव है तो यहाँ भी नेगेटिव साइन।
आगे क्या दिया हमें, -7। अब माइनस माइनस प्लस, 7 में से 1 प्लस किया 8, साइन बिगर वैल्यू का -8। दोनों में केस में क्या हुआ, सेम आंसर आया। बट डू यू सी द सम्स आर सेम इन बोथ केसेस, सम्स आर सेम। अब नेक्स्ट क्या है, अगेन वी नो दैट द वैल्यू ऑफ एडिंग पॉजिटिव एंड grouping them in any of the two ways gives the same sum. Will this also hold when there are the terms having negative number as well? Take some more expression. अब पूछा है कि अगर नेगेटिव नंबर्स हो तब भी ऐसा ही रहेगा, तो हम चेक कर लेते हैं। सपोज हम ले लेते हैं यहाँ पे -3 प्लस -4 प्लस -5। पहले हम -3 और 4 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे -3 ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस -5। अब माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या बन गया, माइनस का 7। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस माइनस माइनस 7 और 5 आ गए। अब 7 + 5 12, साइन बिगर वैल्यू का माइनस का। अब नेक्स्ट ट्रेंड लेते हैं, -3 प्लस -4 प्लस -5। अब पहले क्या सॉल्व करते हैं, -4 और -5 को। यहाँ पे -3 लिखते हैं, प्लस -4 प्लस -5 माइनस प्लस 5 और 4 को प्लस किया 9, साइन बिगर वैल्यू का, तो 9 के आगे माइनस आ गया, यहाँ पे -3। अब माइनस माइनस प्लस 12, साइन बिगर वैल्यू का -12। अब दोनों केस में आंसर क्या आया, माइनस का 12, तब भी सेम रहा। कैन यू एक्सप्लेन this why this is happening using the token model of integer that we saw in the classics of textbooks of mathematics? इसको भी अब टोकन मॉडल से सॉल्व करके दिखाना है। तो हम यहाँ पे लेफ्ट साइड में शो कर दे, मैं लिख रही हूँ बाय यूजिंग टोकन मॉडल। है क्या हमारे पास, -3 प्लस -4 प्लस -5। तो देखो पहले हम 3 और 4 को सॉल्व करें। यहाँ पे क्या आएगा, 3 नेगेटिव के टोकन्स प्लस 4 नेगेटिव के टोकन्स, देन उसमें प्लस करने 5 नेगेटिव टोकन्स। अब इन दोनों को पहले प्लस करो, क्या आएगा यहाँ पे, 7 नेगेटिव के टोकन्स। अब ये 7 नेगेटिव के टोकन में 5 नेगेटिव के टोकन्स ऐड करो, तो टोटल कितने नेगेटिव के टोकन्स हो गए, 12। ठीक है, अब सेकंड वे में करें। अब क्या करेंगे, पहले -4 और -5 को सॉल्व करेंगे। पहले 3 नेगेटिव के टोकन्स, फिर उसमें क्या ऐड करना है, 4 नेगेटिव टोकन्स एंड देन 5 नेगेटिव टोकन्स। अब पहले हम किसको ऐड करेंगे, 4 और 5 के टोकन्स को। वो कितने हो गए, 5 और 4 के 9 नेगेटिव टोकन। ये 3 के एज इट इज लिख लिए और 9 नेगेटिव टोकन्स। अब 9 नेगेटिव टोकन में 3 नेगेटिव टोकन ऐड किए, तो टोटल कितने, 12 नेगेटिव टोकन्स बने। क्लियर है। अब thus grouping the terms of an expression in either of the following ways gives the same value. चाहे टर्म 1 टर्म 2 को कर लो +3, चाहे टर्म 1 प्लस टर्म 2 एंड 3 को कर लो। Let us consider the expression -7 + 10 and -7 again.
This happens when we change the order -7 -11 first, then add this sum to 10. So उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं. Will we get the same answer? अब कह रहे हैं पहले 7 और 11 को करो फिर ऐड 10 करना. देखो माइनस माइनस प्लस 7 और 11 कितना बना हमारा में 18 और भी माइनस का प्लस क्या करना था 10. अब प्लस माइनस माइनस 10 में से 18 गए 8 साइन बिगर वैल्यू का -8. पहले भी यहाँ ऊपर देखो -8 आंसर आया था. अब भी क्लियर हो गया. अब देखो does adding the terms of an expression in any order give the same value? Take some more expression and check. अब कहते हो और एक्सप्रेशन से चेक कर. तो चलो यहाँ पे हम एक्सप्रेशन ले लेते हैं. यहाँ पे आएगा पहले तो यस कि वो आंसर सेम रहेगा. यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं -2 -3 प्लस -5. पहले -3 और 5 को सॉल्व करेंगे. यहाँ पे -2 प्लस माइनस -3 और प्लस माइनस माइनस का 5. अब देखो माइनस माइनस प्लस 8 क्या साइन आएगा बिगर वैल्यू का माइनस का 8 बीच में प्लस का साइन -2. अब प्लस माइनस -8 अब इस दोनों को ऐड किया गया है 10 साइन माइनस का. अब नेक्स्ट टाइम में हम इसको रीऑर्डर कर लेते हैं. लिखते हैं -5 फिर प्लस -2 फिर प्लस -3. अब पहले सॉल्व करेंगे -5 और -2 -5 प्लस -2 और माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस 7 साइन बिगर वैल्यू का माइनस का 7. अब इसको ओपन किया प्लस माइनस -3. अब माइनस माइनस प्लस 7 में 3 प्लस किए 10 साइन बिगर वैल्यू का -10. दोनों में सेम आंसर आया -10 -10. अब लिखा कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस इज हैपनिंग यूजिंग टोकन मॉडल ऑफ इंटीजर. अब इसको अब टोकन मॉडल से समझाना है तो वही सेम होगा. अब हम नेक्स्ट करते हैं. Thus the addition of term in any order gives the same value. Therefore, in an expression having only addition, it does not matter in what order the terms are added. They are all given same value. और तो इससे क्या हमें समझ आया कि अगर एडिशन ही करनी है तो कोई भी ऑर्डर हो हमेशा आंसर सेम ही आएगा. चाहे 2 + 5 करो चाहे +5 + 2 करो. Let us the expression having multiplication and division without the order of expression specified by the bracket. The value of such expressions are found by first evaluating the terms. Once all the terms are evaluated, they are added. अब कहते हैं अगर expressions में multiplication and division है तो देखते हैं क्या आंसर है. देखो इन्होंने एग्जाम्पल क्या लिया 35 × 4. दो टर्म्स बन गई एक 30 और 5 × 4. पहले 30 यहाँ पे क्या आ गया 5 × 4 20 30 + 20 50. अब द एक्सप्रेशन 5 × 3 + 2 + 7 × 8 + 3. इसमें पहले टर्म्स कौन सी हैं 5 × 3 + 2 एक है 7 × 8 एक है +3. देखो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 3 + 2 क्या आएगा 5. यहाँ पे क्या लिखो 5. अब 5 × 5 क्या बनेगा हमारा 25 + 7 × 8 क्या बनेगा 56 + 3. सॉल्व करके क्या आया 84. क्लियर है. Hansa is adding a long list of number. It took her 5 minutes to add them all and she got the answer 11,749. यहाँ पे देखो कुछ नंबर दिए मनसा ने उनको ऐड किया और उसका आंसर आया 11,749. Then she realized that she has forgotten to include the fourth number 9055.
कह रहे हैं कि मनसा एक नंबर भूल गई थी 9055 को। डज शी हैव टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन? अब इसको क्या सारा कुछ दोबारा से ऐड करना पड़ेगा? नहीं, इसको ऐसा ऐड नहीं करना पड़ेगा, बस उसको 9055 को 11749 में ऐड करना होगा। ऐसे 11749 प्लस 9055 और उसका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा? 20804। यहाँ पे क्या लिखो? नो देयर इज नो need to start all over again she has to add the fourth number she has to add fourth number कौन सा था? 9055 to the sum she get। क्या सम उसको मिला है? 11749 to get the correct sum। क्लियर है? अब देखो, इन मैथमेटिक्स we use the phrase commutative property for addition instead of swapping terms or changing the sum. Similarly, grouping does not change the sum is called associative property of addition। कहते पहले इनको क्या कहते थे हम मैथमेटिक्स में? स्वैपिंग को हम क्या कहते थे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हम कहते थे ग्रुपिंग। सो ग्रुपिंग और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, पहले देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती थी? यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, चाहे a प्लस बी करो चाहे b प्लस a करो, सेम ही आएगा। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी को पहले प्लस करो फिर c को, a प्लस बी प्लस सी, चाहे b प्लस सी को प्लस करके फिर a में प्लस कर लो, वन एंड द सेम। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट टॉपिक है स्वैपिंग द ऑर्डर ऑफ थिंग्स इन एवरीडे लाइफ। ये हम नेक्स्ट वीडियो में अपना डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट डाउन ऑन माय वीडियो। बाय।